Hello everyone, welcome to our channel Biology Waves. So today we are going to start class 12th chapter first, that is the reproduction in organisms. Okay, so आज हम बात करेंगे reproduction in organisms के बारे में. Okay, so reproduction basically क्या होता है, ठीक है. सो रिप्रोडक्शन क्या है, सिंपल सी वे में अगर हम बात करें तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होती है, न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड होती है, न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं. ओके, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन. सो जो द रिप्रोडक्शन इज़ द इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ. ओके, रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द लाइफ ऑन द अर्थ. ठीक है, अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो द फर्स्ट टर्म इज अ लाइफ स्पैन. इसमें एक टर्म है लाइफ स्पैन. सो लाइफ स्पैन क्या होता है? Each and every organisms can live only for a certain period of time, the period from birth to the natural death of an organism represent its lifespan. So lifespan, ठीक है, lifespan क्या है? जो बर्थ, ओके, बर्थ टू डेथ, इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं. ओके, एज अ पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? जो बर्थ एंड डेथ का जो पीरियड होगा उसे लाइफ स्पैन बोलेंगे हम. क्लियर? ठीक है. सो रिप्रोडक्शन, अब हम रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. ठीक है, सो रिप्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली इट इज़ defined as a biological process in which an organisms give rise to young ones offspring. क्लियर? जो रिप्रोडक्शन है ये बायोलॉजिकली प्रोसेस है, ठीक है, जो कि यंग वंस ऑफस्प्रिंग जिससे प्रोड्यूस्ड होती हैं. ओके, सो जो रिप्रोडक्शन है, reproduction is not a defining features of a life, is distinctive between living और नॉन लिविंग. सो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, क्योंकि जैसे कि हमने 12th क्लास में मतलब 11th क्लास में चैप्टर फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया है, जैसे कि उसमें द लिविंग वर्ल्ड में, तो उसमें हमें कुछ कैरेक्टर्स बताए हुए हैं लिविंग थिंग्स के बारे में. ठीक है, सो उसमें रिप्रोडक्शन भी है. तो जो रिप्रोडक्शन है उसको एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला गया है. किसका? लिविंग और नॉन लिविंग का. क्यों नहीं है ये डिफाइनिंग फीचर? बिकॉज कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं. ठीक है, नहीं कर सकते. सो इसको हम एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का. ठीक है, अब वो मतलब न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम उसे नॉन लिविंग में तो नहीं रख सकते हैं, राइट? लिविंग ही है वो. ठीक है, तो इसलिए रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर को डिफाइन नहीं करता है लिविंग और नॉन लिविंग को. क्लियर? ओके, सो जो रिप्रोडक्शन है उसके हमारे 2 टाइप्स के हमारे रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सो जो रिप्रोडक्शन है इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लाइफ, इज डिस्ट्रैक्टेड बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग. क्लियर? वही बात जो कि मैंने अभी आपको बताई कि एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या है. व्हेन 2 parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes
इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें हमारे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अपोजिट सेक्स 2 पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है। उन मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके, जिसके थ्रू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल। क्लियर? इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। वो कैपेबल है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, बिना किसी गैमेट्स की फॉर्मेशन के। क्लियर? इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होते हैं एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? ओके, सो हम इनका कुछ पैरामीटर्स, कुछ डिफरेंस देखते हैं सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, ठीक है। पेरेंट्स, वेरिएशंस, क्रॉसिंग ओवर, क्लोन्स, गैमेट्स, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन एंड सिनगैमी, या फर्टिलाइजेशन बोलो या सिनगैमी बोलो, इट इज द सेम, ओके। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, पेरेंट बाई पेरेंटल होते हैं। इट मीन्स कि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर? एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनी पेरेंट, इट मीन्स कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्लियर? वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस होंगे, ओके। रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, ठीक है, वेरिएशंस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशंस, कोई वेरिएशंस नहीं होते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्रॉसिंग ओवर है वो पेक्टाइन में होता है, ठीक है, पेक्टाइन के थ्रू होगा। एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। क्लियर? क्लोन्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो क्लोन्स, कोई क्लोन्स नहीं होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। गैमेट्स फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी गैमेट फॉर्मेशन होगी एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। मे और मे नॉट मीन्स मे कहाँ पे आएगा, हो सकती है और नहीं भी। पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, गैमेट्स मेक फ्रॉम माइटोसिस प्रोसेस। पार्थेनोजेनेसिस में जो गैमेट्स बनेंगे वो माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल हनी बी, एपेक्स इंडिका, ओके, उसके अंदर। क्लियर? फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे गैमेट्स फ्यूजन होगा एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फ्यूजन नहीं होगा गैमेट्स का। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सो इट इज द रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, कोई गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है, बिना गैमेट्स की फॉर्मेशन के, ठीक है। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, इसमें जो सिंगल पेरेंट है वो कैपेबल होता है ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। The offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parents.
Are these offspring likely to be genetically identical or different? The term clone is used to describe such morphologically and genetically similar individuals. So इसका मतलब क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स नॉन आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि सपोज ऑल ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल हैं टू पेरेंट्स बिकॉज इट इज कॉल्ड क्लोन, क्लोन की वजह से, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्लोन्स मतलब कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे पेरेंट के, ठीक है। क्लोन क्या है? दीज क्लोन्स आर जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। इसमें जो क्लोन है वो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, ओके। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं, ठीक है, ठीक है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं क्लोन्स। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होती हैं, नॉन आइडेंटिकल होती हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती हैं रिकॉम्बिनेशन, मीन्स क्रॉसिंग ओवर भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इन स्टेज मियोसिस फर्स्ट, प्रोफिस फर्स्ट के पेक्टाइन में, ओके। सो नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम टाइप्स देख लेते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सो फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, these 4 types of the asexual reproduction. So fission में हमारे 2 टाइप से ये रिप्रोडक्शन है। फिजन में बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में 2 इंडिविजुअल्स होंगे एंड मल्टीपल फिजन में मैनी ऑफस्प्रिंग्स होंगे, ओके। एंड नेक्स्ट इज बडिंग। बडिंग में भी 2 टाइप से, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस। एक्सोजीनस में बर्ड फॉर्मेशन होगी आउटसाइड द बॉडी, एंड एंडोजीनस में या हम इसे गैम्यूलर फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, इसमें जो बर्ड फॉर्मेशन है वो इनसाइड द बॉडी होगी, क्लियर। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। सो अब हम इन्हें अगर एक बार देखें तो फिजन, ठीक है। सो फिजन में क्या है, फिजन की बात करें हम, सॉरी, सो फिजन में क्या है, ये बेसिकली डिवीजन है यहाँ पर, ठीक है, डिवीजन होगी। सो डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी टू प्रोड्यूस डॉटर सेल्स, ठीक है। इसमें डिवीजन होगी पेरेंट बॉडी की और प्रोड्यूस होंगी डॉटर सेल्स, ओके। सो जो हमारा फिजन है वो कितने टाइप से था? 2 टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ओके। सो जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन में हमारे 2 टाइप्स होंगे बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूडनली एंड ऑब्लिकली। सो सिंपल बाइनरी फिजन में अगर हम देखें कि सिंपल बाइनरी फिजन में क्या है, तो इसमें क्या है, हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज द अमीबा, ओके। सो जो ये अमीबा है तो ये कट, इसका जो ये कट होगा, ठीक है। सो इसका जो कट है, ऑर्गेनिजम्स कैन डिवाइडेड फ्रॉम एनी प्लेस ऑफ बॉडी। इसमें जो ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म है ये डिवाइड करता है एनी प्लेस ऑफ बॉडी, किसी भी प्लेस से ये डिवाइड कर सकता है हमारा अमीबा में, ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ओके, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन।
अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कैसे होगा, अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं लाइक दिस। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट आपको समझ आना चाहिए। सो इसमें ये है हमारा पैरामीशियम, क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम में इसमें क्या डिवीजन है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होगा। इट मीन्स कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स डिवाइड थ्रू ट्रांसवर्स प्लेन लाइक दिस, इस तरीके से ट्रांसवर्स प्लेन में यहाँ ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेंगे ट्रांसवर्स प्लेन में, क्लियर। सो नेक्स्ट है हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज यूग्लिना, ठीक है। अब इसमें यूग्लिना में क्या है, ये इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो डिवाइड थ्रू लॉन्गिट्यूडनली प्लेन, ठीक है। यूग्लिना में ऑर्गेनिजम्स, यूग्लिना जो ऑर्गेनिज्म है ये डिवाइड करेंगे लॉन्गिट्यूडनली प्लेन में लाइक दैट, दिस, इस तरीके से, ठीक है, यहां से, ओके। सो नेक्स्ट इज ऑब्लिक बाइनरी फिजन, इसमें क्या है, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं दिस। तो ये दिस इज गोन्यूलेक्स, ठीक है। सो इसमें जो डिवीजन होगी, प्लेस ऑफ डिवीजन ऑफ ऑब्लिक, टर्टेड डिवाइड करेंगे। ये टर्टेड मीन्स इस तरीके से, यहां से थोड़ा तिरछे, इस तरीके से टर्टेड डिवीजन होगी इसमें, ठीक है, टर्टेड डिवीजन, ठीक है, टर्टेड डिवाइड करेंगे ये, ओके। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टीपल फिजन, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल फिजन। अब इसमें हम एग्जांपल देखते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, ये कॉज करता है कौन से डिजीज, मलेरिया डिजीज को ये कॉज करता है, ओके। सो दिस डायग्राम, अब इस डायग्राम में देखेंगे हम कि क्या है, ठीक है। सो एक सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे कि ये वन सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये सेल डिवाइड तो करना चाहती है बट क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है, अनफेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट है। तो अब जो ये सेल है ये प्रोटेक्ट, मतलब कि खुद को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। ये 3 लेयर्स सीक्रेट कर देगी अपने आउटर साइड, ठीक है। खुद को प्रोटेक्शन के लिए ये 3 लेयर्स फॉर्म कर लेगी अपने बाहर, ठीक है। हिमसेल्फ प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशंस, ओके। सो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एंसेसेशन, ओके, एंसेस्टेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रोसेस होगी कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ओके। यहाँ पर मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म होंगे, ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियस बन रहे होंगे, जैसे कि अंदर आपको शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो हमारी ये 3 लेयर्स है ये प्रेजेंट होंगे, ओके। सो नेक्स्ट प्रोसेस होगी साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस जब होगी, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारी साइटोकाइनेसिस होगी, एंड फिर जो सेल है उसके अंदर अमीबोलिन्स फॉर्म होंगी, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट बनी है ये अमीबोलिन्स है, ठीक है, अमीबोलिन्स फॉर्म होंगे। देन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, फिर यहाँ पर क्या, फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, सॉरी। तो जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो जो सिस्ट हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। सिस्ट क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। फेवरेबल कंडीशन आई एंड सिस्ट क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ओके, इस तरह से। सो ये ब्रेक हो जाएंगे और जो एमेबलिन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, बाहर चले जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पोर्युलेशन, ओके। क्या बोलेंगे, स्पोर्युलेशन, ओके। सो नेक्स्ट हमारी बडिंग है, ठीक है। अब बडिंग में क्या है, बडिंग 2 टाइप्स का है, एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस, ओके। एक्सोजीनस, फर्स्ट इज एक्सोजीनस। एक्सोजीनस में क्या है कि इसमें जो बड है वो आउटर साइड ऑफ बॉडी मतलब कि फॉर्म होता है, ठीक है। व्हेन बड इज फॉर्म ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो बड है वो आउटर साइड फॉर्म होगा। अब जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हीस्ट का,
ठीक है। इसमें ईस्ट में जो बर्ड है वो आउटर साइड मतलब फॉर्म होता जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। जो हमारी ईस्ट है वो यूकैरियोटिक होती है, ओके, यूकैरियोटिक होती है। अब जो ईस्ट है इसके अंदर सैक्रोमाइस सर्विक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो सैक्रोमाइस सर्विस जो प्रेजेंट होगा ये 2 टाइप्स का होगा, बीकर ईस्ट एंड ब्रैक्सिस ईस्ट, ठीक है। जो बीकर ईस्ट है ये हमारी केक बनाने में काम आती है, बीकर ईस्ट, एंड जो ब्रैक्सिस ईस्ट है ये हमारी अल्कोहल बनाने में काम आती है, ओके। सो नेक्स्ट इज एंडोजीनस। अब एंडोजीनस क्या है, ये जो कि आपको डायग्राम शो हो रहा है, इट्स अ स्पॉन्ज, ओके, ये स्पॉन्ज है। इसमें क्या है कि जो सेंट्रल है इसमें ये सेंट्रल में जो प्रेजेंट हैं ये होते हैं टोटिपोटेंट सेल्स, ठीक है, जिन्हें हम स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल्स मीन्स कि जो डिवीजन करके कुछ भी बन जाए, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर ये मतलब कि स्टेम सेल्स ले लेते हैं, ठीक है। दे गिव राइज न्यू इंडिविजुअल स्पॉन्ज, ओके। सो नेक्स्ट इज फ्रिगमेंटेशन। अब फ्रिगमेंटेशन में क्या है कि हम जैसे कि स्टारफिश है, ठीक है। अब इसमें स्टारफिश है, अगर जो स्टारफिश है, ठीक है, अब इस स्टारफिश में जो सेंट्रल में है ये सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है, ओके, सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। इसमें जो सेल है वो टोटिपोटेंसी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। अब इसमें क्या है कि फ्रिगमेंटेशन होगी, ठीक है, फ्रिगमेंटेशन हुई, फॉर्म हुई। अगर जो स्टारफिश है अगर हम इसे बीच में से कट भी कर दे, ठीक है, अगर ये इसे कट कर दे और अगर इसके पास सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट है ये, तो क्या है कि ये खुद को रीजनरेट कर लेगी। जब तक सेंट्रल डिस्क होगी तो वो रीजनरेट कर सकती है, ओके। सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होगी तो ये रीजनरेट कर लेगी, ठीक है। तो जब ये रीजनरेट कर लेगी तो ये रीजनरेट करके मतलब दोबारा से एक पूरी स्टारफिश बन जाएगी, मतलब एक पूरी फॉर्म हो जाएगी स्टारफिश, ठीक है, एक पूरी स्टारफिश फॉर्म हो जाएगी। अगर इसके पास सेंट्रल डिस्क प्रेजेंट होगी तो एक पूरी रीजनरेट करके खुद को एक पूरी स्टारफिश फॉर्म कर लेगी, ठीक है। इसके बाद रीजनरेशन होगा, ठीक है। सो रीजनरेशन में भी हमारे 2 टाइप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट इज मॉर्फोलेक्सिस एंड सेकंड इज एपिमॉर्फोलेक्सिस। अब जो मॉर्फोलेक्सिस है वो इसके जैसा ही है, कुछ मतलब कि सेम रीजनरेशन के जैसा ही अपने मतलब कि रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। व्हेन स्मॉल पार्ट कंटेन स्टेम सेल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, ओके। एंड एफिमॉर्फोसिस में क्या है, और रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, लिजार्ड। अब जैसे कि लिजार्ड है जो हमारी, उसकी टेल अगर हट जाती है, उसकी टेल नहीं रहती तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है ना, उसकी टेल, सिर्फ टेल पर पूरी बॉडी नहीं, सिर्फ जो लॉस्ट पार्ट है उसका वो रीजनरेट होता है, वो फुल्ली डेवलप नहीं होती, उसका सिर्फ जो लॉस्ट पार्ट है वही डेवलप होगा, जैसे कि लिजार्ड है हमारी, ओके। सो ये है हमारे रीजनरेशन। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।